Hello and welcome to Educational Point YouTube channel. This is Rohit and today we study further in light. ठीक है, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए सॉरी. ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल मिरर्स. उसमें मैंने बता दिया था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स पे रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. उससे पहले कुछ बातें बता दूं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त जरूरत हो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. तो आज हम लोग देखेंगे रे डायग्राम. ठीक है, रे डायग्राम ऑन स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम को देखेंगे. तो हेडिंग लगा लेते हैं रे डायग्राम. ठीक है, हम लोग दोनों स्फेरिकल मिरर्स को देखेंगे. इधर में कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस पे रे डायग्राम तुमको बनाऊंगा, दिखा के बनाऊंगा. ठीक है, और इस पे मैं कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम बनाऊंगा. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैं बता दिया था तुम लोगों को कि ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस. इसमें ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है 2f मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है f, ये है f और ये है 2f. ठीक है, इसका भी इधर 2f, इधर f, इधर f और इधर 2f. अगर ये सब नहीं बताया और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज चैनल को विजिट करो. वहां पे प्लेलिस्ट बना होगा लाइट क्लास 10 करके, और विजिट करके वहां पे सारे लेक्चर्स को देखो. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर लाइट रेज दोनों पे पैरेलली आए. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आए और इस पे पड़े. ठीक है, तब कैसे होगा, किस तरीके से जाएगा. ये है ऑप्टिकल सेंटर और इसका भी ये है ऑप्टिकल सेंटर. तब किस तरीके से होगा. ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस की पैरेलल लाइट आए. ठीक है, मान लो कि नीचे से भी एक पैरेलल लाइट रे आ रही है. ठीक है, इस पे भी पैरेलल लाइट रे आई. ठीक है, पैरेलल लाइट रे आई. ये डॉटेड लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रहा है. ठीक है, पैरेलल लाइट रेज आई. ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस ये क्या करेगा, इसको फोकस से ऐसे बेंड करेगा कि ये फोकस से होके गुजरेगा, ये भी फोकस से होके ऐसे गुजरेगा. ठीक है, लेकिन ये जो कनकेव लेंस है, ये इसको ऐसे डेविएट करेगा इस लाइट रे को, जैसे कि मालूम पड़ेगा कि ये पीछे हम लोग इसको खींचेंगे तो फोकस से होके गुजरता हुआ हम लोग को दिखेगा, जिस तरह कन्वेक्स मिरर में होता था. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये पैरेलल लाइट रेज को समेट रहा है, मतलब समेट के एक जगह पे फोकस पे इसको फॉल करा रहा है. लेकिन ये पैरेलल रे को और भी डाइवर्ट कर रहा है, मींस ऐसे डाइवर्ट कर रहा है. ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग इसको, ये जो कन्वेक्स लेंस है इसको हम लोग बोलते थे कन्वर्जिंग लेंस, और इसको हम लोग बोलते थे डाइवर्जिंग लेंस. समझ में आ गया होगा कि हम लोग कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ये कन्वेक्स और कनकेव लेंस को क्यों बोलते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लाइट रेज को जो पैरेलली आ रही हैं उन लाइट रेज को ये समेट रहा है एक दूसरे पे, मतलब कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस. और ये क्या कर रहा है कि और भी दूर दूर इनको फैला दे रहा है. ठीक है, इसीलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि अगर ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आए तब क्या होगा. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट केस पे मूव कर रहे हैं. मैं मिटा दूं इसको, नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके. ठीक है,
ये है कन्वेक्स लेंस, ये है 2f, ये मैं बार बार बनाऊंगा जिससे कि तुमको याद हो जाएगा। यह है ऑप्टिकल सेंटर, यह है f और यह है 2f, ठीक है। और यहाँ पे भी यह है कनकेव मिरर, क्योंकि केव के टाइप का है, ठीक है। और यह है प्रिंसिपल एक्सिस, यह है 2f, यह है f, यह है ऑप्टिकल सेंटर, यह है f और यह है 2f, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर लाइट रेज डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करें तब क्या होगा, ठीक है। तो मान लो कि कोई लाइट रेज डायरेक्ट आके ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करना चाह रही है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर को कट करके पास करना चाह रही है। यहाँ पे भी कोई लाइट आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करना चाह रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि दोनों ही केसेस में, दोनों ही लेंस में क्या होगा कि ये सीधे विदाउट डेविएशन ये अपने पाथ को आगे मूव कर जाएगी, विदाउट डेविएशन, नो डेविएशन, मतलब इस कंडीशन में डेविएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन क्या था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा बना लेते हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रेज आके पास करे तो वो विदाउट डेविएशन सीधा चली जाती है, ठीक है। तो सेकेंड केस समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करो, मैं मिटा रहा हूं। इसमें ऑप्टिकल सेंटर से अगर होके पास करे तो डेविएट नहीं करेगी, ठीक है, लाइट रेज। और थर्ड केस, अगर मान लो कि फोकस से होके कोई लाइट रेज आए और इस पे पड़े, फोकस से होके कोई लाइट रेज आए और इस पे पड़े, ठीक है। इस पे भी फोकस से होके कोई लाइट रेज आए, सॉरी, इस पे ऐसे लाइट रेज आए कि मान लो कि इधर से फोकस से होके गुजर रही है, ठीक है। अगर इधर मिलाएं हम लोग तो फोकस से होके गुजर रही है, ठीक है, ऐसे लाइट रेज आए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, और ये भी पैरेलल हो जाएगी इसके, ठीक है। तो अगर फोकस से होके इधर से गुजरे और ये फोकस से होके आते हुए प्रतीत हो तो ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट जाएंगी, ठीक है। ऐसे डेविएट करेंगी कि जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। पहले हम लोग कन्वेक्स मिरर को देखेंगे, उसके बाद से कनकेव मिरर को देखेंगे, ठीक है। तो मिटा दे रहा हूं मैं और हेडिंग लगा लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स सॉरी मिरर नहीं, कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने मिरर में बता रखी हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो चैनल को विजिट करो और जाके लेक्चर को देखो, ठीक है। मैं डायरेक्टली ही यहाँ पे मूव कर रहा हूं। फर्स्ट केस फर्स्ट क्या है, मान लो कि ये कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट थ्योरी का लेक्चर होगा, ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट इज लाइज ऑन इंफिनिटी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो,
अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो मैं बताया था कि लाइट रेस पैरेलल आएंगी, ठीक है, तो लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पे है, तो लाइट रेस पैरेलल आएंगी, पैरेलल आके इस पे पड़ेंगी। तो जब पैरेलल लाइट रेस आती हैं तो ये क्या हो जाता है, फोकस पे ये डाइवर्ट कर देता है लाइट रेस को, जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से होके आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल होगा, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन फोकस एफ, ठीक है। और इमेज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज होगा और रियल होगा। रियल इमेज क्यों होगा ये मैं बताया हूं कि रियल इमेज कब होता है और वर्चुअल इमेज कब होता है, ठीक है। जब लाइट रेज रियली में यहाँ पे कट होता हुआ हम लोग को दिखे तो रियल इमेज होगा। अगर हम लोग वर्चुअली पीछे ऐसे करके और कट करता हुआ दिखाएं अपने आप, ठीक है, तो वो वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है कि अगर इमेज जो कि है ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट लाइज ऑन इंफिनिटी, सॉरी यहां पे लिख लेना, इफ ऑब्जेक्ट लाइज ऑन इंफिनिटी, ठीक है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन फोकस और पॉइंट साइज इमेज होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब सेकंड केस हम लोग देखते हैं, इसको तब तक नोट डाउन करो, ठीक है। नोट डाउन हो गया होगा, नोट डाउन। तो हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है, आगे मूव करते हैं, इसको मिटा ही दो। तो सेकेंड केस क्या है, केस सेकेंड क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, ठीक है। अगर 2f और इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी, तो तब कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो देखते हैं। ये है 2f, ये है f, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है f और ये है 2f। इसको बार बार मैं लिख रहा हूं क्योंकि तुमको याद हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पे है, ठीक है, तो इससे एक पैरेलल लाइट रे जाएगी, ठीक है, जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। और एक लाइट है जो कि ऐसे जाएगी और इधर को कट करेगी, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जा रही है वो कहीं पे भी डेविएट नहीं हो रही है, लेकिन जो पैरेलल गई वो फोकस से होकर गुजरी, तो यहाँ पे कहीं कट की, ठीक है, दोनों लाइट रेज यहाँ पे कट किए एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा जो कि उल्टा होगा, ठीक है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। और इमेज कैसा होगा, तो रियल होगा, ठीक है, इरेक्ट होगा, ठीक है, और सॉरी इरेक्ट नहीं होगा, रियल होगा। इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि उल्टा है इमेज, ये सीधा है, ये उल्टा है, ठीक है। तो इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ठीक है। तो ये है सेकेंड केस, तो इसको नोट डाउन करो। सो व्हाट इज द थर्ड केस, थर्ड केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे है, तो 2f पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो एक लाइट रेस को हम लोग पैरेलली इधर से लेके आएंगे। तुम कोई भी कंडीशन ले सकते हो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये 2f है, ये f है, ऑप्टिकल सेंटर फिर f और ये 2f, ठीक है। इसको 1 1 तो इसको 2 2 लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दे देते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो मान लो कि ये पैरेलल रे आएगी तो ये फोकस से होके पास करेगी, ठीक है। और अगर एक लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, अगर एक लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे तो ये कहां पे कट करेगी, यहां पे कट करेगी,
ये 2f पे ही कट करेगी। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन 2f2। ये 2f1 था, ये 2f2 है, ठीक है। और इमेज कैसा होगा, तो इमेज रियल होगा क्योंकि रियली में लाइट रेज कट कर रही हैं, और इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा एज ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। तो फोर्थ केस क्या होगा, फोर्थ केस होगा कि इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में ऐसे होगा तब कहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वही एक लाइट रेज पैरेलल आएगी, तो ये फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। और एक अगर लाइट रेज ऐसे सीधा चली जाती है तो ये कहीं यहां पे जाके कट करेगी, ठीक है। तो यहां पे कोई कट करेगी, ठीक है। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इमेज विल बी formed between infinity and 2f2, ठीक है। और इमेज का जो कैरेक्टर है वो कैसा होगा, तो इमेज होगा तुम्हारा रियल इमेज होगा, ठीक है। इन्वर्टेड होगा और बिगर होगा, और ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन इसको नोट डाउन करो। सो फिफ्थ केस क्या है, फिफ्थ केस है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस पे है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइट रेज आएगी जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। और ये एक लाइट रेज ऐसे, और ये एक लाइट रेज जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी, जो कि विदाउट डेविएशन ये आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि इस कंडीशन में ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं, ठीक है। इस कंडीशन में ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइट रेज कहां पे कट करेंगी, पैरेलल लाइट रेज कहां पे कट करते हुए दिखेंगी हम लोगों को, इंफिनिटी पे कट करते हुए दिखेंगी, ठीक है। एक रोड होगा जो कि रोड का दोनों किनारा पैरेलल होगा, ठीक है। रोड का दोनों किनारा पैरेलल होगा, ठीक है। तुम यहां से देखोगे तो तुमको ऐसे दिखेगा, मान लो कि ये रोड है, तुमको इधर से ऐसे रोड तुमको दिखेगा, ठीक है। और ये कहीं जाके तुमको दिखेगा कि ये बहुत दूर जाके कट की, लेकिन फिर तुम आगे बढ़ते जाओगे तुमको कट करते हुए कहीं नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो मानेंगे कि ये जो दोनों ये लाइन है वो इंफिनिटी पे जाके कट कर रही है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन कहाँ पे कट करेंगी, तो इंफिनिटी पे कट करते हुए हम लोग को महसूस होंगी, एक्चुअली में कट नहीं करेंगे, महसूस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी पे होगी और यहां पे रियल होगी इमेज, ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी पे ये दोनों एक्चुअली लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इंफिनिटी पे जाकर कट कर रही है, तो रियल होगी इमेज, ठीक है। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और बिगर होगी, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रहा फिफ्थ कंडीशन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। लास्ट कंडीशन, तो लास्ट कंडीशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट, पहले तो हमने इंफिनिटी पे रखा था, फिर इंफिनिटी और 2f1 के बीच में रखा, ठीक है, फिर 2f1 पे रखा था, उसके बाद से 2f1 और f1 के बीच में रखा, उसके बाद से f1 पे रखा, अब ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रख रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक लाइट पैरेलल जाएगी जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी जो कि विदाउट डेविएशन गुजर जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि इसको अगर वर्चुअली मैं क्या करूं कि इसको पीछे घुमाऊं तो कहीं पे इधर यहाँ पे कट करते हुए हमको इमेज दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग को कहीं इधर कट करते हुए इमेज दिखेगा, ठीक है। तो इमेज
image will be formed behind the lens, ठीक है, लेंस के इधर बनेगा, ठीक है। और कैसा इमेज होगा, इमेज कैसा होगा, तो यहाँ पे तो रियली में राइट रेज कट नहीं कर रही है, हम लोग इधर पीछे घुमा के कट करा रहे हैं, तो इसीलिए ये इमेज होगी वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट और बिगर, ठीक है। तो इतने कंडीशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कनकेव लेंस में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, और पावर ऑफ लेंस क्या होता है। इतने चीजों को हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ठीक है। और लाइक करो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त जरूरत हो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर थ्योरेटिकली पार्ट का एंड होगा, ठीक है। उसके बाद से उससे आगे नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। तब तक इसको रिवाइज करो, ठीक है। थैंक यू।